हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम बेटा फर्स्ट क्लास का पार्ट 7 पढ़ेंगे व्याकरण में, ठीक है, जिसका नाम है सर्वनाम। क्या नाम है? ये देखो, सर्वनाम, है ना, दिखाई दे रहा आपको, जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हो। ओके, तो सर्वनाम क्या, इधर देखो बेटा पहले तो, हाँ ये देखिए आप, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बच्चों सभी चीज़ों के नाम होते हैं, यानी कि देखो बेटा हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। कई बार नाम की जगह दूसरे शब्द भी आते हैं, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ये देखो इसमें लिखा हुआ है राधा गीत गा रही है। क्या लिखा है? राधा गीत गा रही है। अब दूसरे जो वाक्य है उसी के अंदर यहाँ भी लिखा है कि वह गीत गा, यानी कि नाम न लेकर राधा की जगह क्या आ गया? वह। तो ये क्या आ गया? वह। तो नाम की जगह जो दूसरा शब्द आया है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण और है, हेमा और रागिनी पढ़ रही हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? हेमा और रागिनी पढ़ रही हैं। ये देखो, हेमा रागिनी पढ़ रही हैं। लेकिन इधर नीचे वाले जो वाक्य में देखो आप, ये लिखा है ना, नीचे वाले वाक्य में रागिनी, हेमा और रागिनी की जगह क्या आ जाएगा? बहुवचन में वे दोनों पढ़ रही है। ये देखो नीले रंग से जो शब्द, जो अक्षर लिखा हुआ है, वर्ण लिखा हुआ है, वे दोनों पढ़ रही हैं, तो उसमें क्या है? दोनों के लिए क्या आ गया? वे। उनका नाम ने लेकर क्या आ गया? वे, है ना। तो यही क्या है? सर्वनाम है। ओके, तो इसी प्रकार देखिए बेटा आगे, तो ये जो लिख रहा है ऊपर देखो, उपरोक्त वाक्यों में राधा के लिए वह तथा हेमा और रागिनी के लिए वे शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब देखिए आप, इसी प्रकार देखो, ये हो गया। इसी प्रकार देखो सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? नामों यानी कि संज्ञा के स्थान, संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी आपने देखा ना, नाम की जगह दूसरा शब्द आया था ना, वह और वे, तो उनको ही हम सर्वनाम कहते हैं। अभी देखो आप, कुछ विशेष में भी लिखा हुआ है, जैसे अपने लिए, हम अपने लिए कुछ भी शब्द प्रयोग करते हैं, तो जैसे मैं, मुझे, मेरा, ये सब आ गए ना, मैं, मुझे, मेरा, ये सारे शब्द, मैं, मुझे, मेरा, ये आ गए। तो इस तरह से, इसी प्रकार देखिए दूसरे के लिए तुम, मैं, हमने, अपना, यह, मेरा, आप आदि सभी शब्द सर्वनाम हैं। ओके, इसी प्रकार देखिए सबके लिए बोले जा सकते हैं, जैसे वह दिल्ली गया है, उसने लाल किला देखा है। इसी प्रकार तीसरा देखो, तीसरे में क्या है? जो तीसरा है दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग होते हैं? वह, उसे, उसका, उसकी। इसी प्रकार देखो चौथा, सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन के रूप में होते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो एक वचन और बहुवचन के रूप में होते हैं। अभी देखो जैसे हमने ऊपर उदाहरण में भी देखा था, ये देखो एक लड़की है जिसका नाम है राधा, तो राधा की जगह हमने यहाँ पर क्या लिया? वह, तो ये क्या आ गया? एक वचन, है ना। इसी प्रकार देखो यहाँ दो लड़कियों के लिए जो नाम लिए हेमा और रागिनी हैं, तो इनके लिए बहुवचन में क्या आ गया? वे। तो इसी प्रकार जो है सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक वचन में मैं, मेरा, मुझे, वह, यह, उसे, उसका, इसका आदि। ओके, इसी प्रकार देखो बहुवचन में आ गया हम, हमारा, हमें, वे, ये, उन्हें, इनका, उनका। ओके, उनका, इनका आदि। तो ये हो गया बेटा आपका पाठ समाप्त हो चुका है। आप इसको एक बार पढ़ लेना, यानी कि नाम की जगह जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आप इस लेसन को एक बार दोबारा पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपकी जो ये बुक का वर्क है, देखो इसमें कुछ लिखा है, गाते गाते, नामों की जगह जो शब्द आते वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि नाम की जगह जो शब्द आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार देखो बेटा आपका यह अध्याय समाप्त हो चुका है। इसमें जो ये एक्सरसाइज हैं आपकी बुक की, वो मैं आपको PDF के ज़रिए भेज दूँगी, आप इसको बुक में अच्छे से फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।